ॐ नमः शिवाय। हे समस्त प्रिय आत्मन मित्रों, प्रभु प्रेमी, गुरु प्रेमी, ध्यान प्रेमी आत्माओं, आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम गुरु परमात्मा के श्री चरणों में हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। प्यारे साधकों, आज का हमारा विषय है भक्ति, भक्त, भगवान। हम सब साधकों ने अष्टांग योग के बारे में बहुत सुना, बहुत जाना। अष्टांग योग अति सुंदर है। महर्षि पतंजलि द्वारा रचित एक एक रचना अति सुंदर है, अद्भुत है। आज हम महर्षि पतंजलि के 7वें चरण ध्यान का जो प्रथम पड़ाव है, ध्यान की जो प्रथम सीढ़ी है, उसके बारे में आप सबको बताने वाले हैं। प्यारे मित्रों, साधक अक्सर प्रश्न कर देते हैं, हम इतने वर्षों से ध्यान कर रहे हैं, इतना समय ध्यान करते हैं, इतने घंटे बैठते हैं, बनता कुछ भी नहीं। कभी उस कारण को भी ढूंढा, आखिर कहाँ कमी है, क्या कारण है, ध्यान लगता क्यों नहीं, ध्यान सुरति समाधि क्यों नहीं बनता। कभी ढूंढा अपने भीतर इस प्रश्न का उत्तर। ध्यान की प्रथम सीढ़ी है भक्ति। अगर साधक के भीतर भक्ति ही नहीं होगी तो ध्यान की अंतिम सीढ़ी पर कैसे पहुंच सकता है। भक्त होना, भक्त बनना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। जो भक्त बनेगा उसके पास शब्दों का अथाह खजाना होगा, अथाह खजाना। किंतु जो सच्चा भक्त होगा, भक्ति का संबंध सीधा हमारे हृदय से है। हृदय जिसके भीतर गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों बहती हैं, 3 नाड़ियां हृदय की। उस हृदय के भीतर तीनों गंगा, यमुना, सरस्वती बह रही है। भक्त जब भावनाओं से भर जाता है, भक्ति से भर जाता है, तो उसके भीतर एक तूफान खड़ा हो जाता है। जब भक्त अपने प्रभु की, भगवान की बंदगी में डूबता है, तो उसके भीतर की गंगा, यमुना, सरस्वती उछलने लगती है। उसका जल नेत्रों के माध्यम से बाहर झरझर बहने लगता है। उस जल की सुगंध उसके रोम रोम से बहने लगती है। हृदय कर्म का द्वार है, प्रेम का द्वार है। अगर कोई साधक है, भक्त है, कोई अपने आप को भगवान का भक्त कहता है, गुरु का भक्त कहता है, गुरु भक्ति, प्रभु भक्ति उसके भीतर है, उसके बावजूद भी उसका हृदय द्रवित नहीं होता, कठोर है, पाषाण की तरह। वो दूसरे के लिए प्रकाश नहीं बन सकता, तो वो केवल भक्त बना है।
इसलिए उसके पास शब्दों का बहुत खेल होगा। जो सच में भक्त है उसके पास डूबने के सिवाय कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। वो सदैव गंगा यमुना सरस्वती में डूबा रहता है। अपने भीतर की गंगा यमुना सरस्वती की बहती हुई धारा में सदैव आनंद लेता रहता है। ध्यान की प्रथम सीढ़ी है भक्ति। अगर मेरे भीतर भक्ति है, दूसरे को देखकर, उसके कर्मों को देखकर अगर मैं अपनी सेवाओं के हाथ रोक देता हूँ कि उसके कर्म वो भोगेगा, तो मैं भक्त नहीं हो सकता। भक्त के पास शब्दों का हिसाब किताब रखने वाली डिक्शनरी, बही खाता नहीं है। भक्त केवल बहता है। और जो भक्त है और जो भगवान है, अगर इन दोनों में अंतर करना चाहें तो अंतर नहीं हो सकता। आप देखना, जब माँ शबरी के द्वार पर भगवान श्री राम पधारे तो माँ शबरी के पास शब्द ही नहीं थे प्रभु की बंदगी करने के लिए। मूक दर्शक मौन होकर प्रभु के चरणों में बैठ गई। उसे पता ही नहीं है, वो डूब गई अपने हृदय के सागर में, हृदय की गंगा में। ठीक ऐसे ही जब सुदामा जी को भगवान श्री कृष्ण मिले तो सुदामा जी के पास शब्दों का खजाना नहीं था। ठीक इसी तरह से किसी भी भक्त के पास शब्दों का खजाना नहीं हो सकता, क्योंकि शब्दों का खजाना तो ध्यान से पहले, प्रथम पड़ाव से पहले की स्थिति है, जहाँ यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार आहार धारणा, जब तक जीवन बाहर है तभी तक उसके पास संसार है। जब भक्त भीतर ही मुड़ गया अपने भीतर, तो उसके पास शब्द कहाँ बचते हैं। उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, कानों से उसे सुनना बंद हो जाता है, मुख मौन हो जाता है। भक्त की ये पहचान है। और जब भक्त प्रभु की बंदगी में उतरकर ध्यान में बैठता है, उसकी सुरती लग जाती है। वही सुरती समाधि को जन्म देती है। इसलिए प्यारे साथ को आप ध्यान में उतरने के बहुत ललायित हैं, बहुत सुंदर है। ध्यान अंतिम सीढ़ी है। पहले ABC को पढ़ लेना, तब जाकर के ध्यान की किताब खोल पाओगे, समझ पाओगे, जान पाओगे। अगर भीतर करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्य नहीं है, भक्ति आपके भीतर एक मातृत्व भाव उतार देती है। तभी आप ध्यान की गहराइयों में डूब पाते हैं। भक्ति शब्दों को अलविदा कर देती है। तभी आप ध्यान की गहराइयों में उतर पाते हैं। प्रथम पड़ाव, प्रथम सीढ़ी ध्यान की भक्ति है। अपने भीतर भक्ति को जन्म देना, पहले भक्त हो जाना,
बनना नहीं, बनने का नाटक नहीं करना। अक्सर ध्यानी कहता है, साक्षी दृष्टा हो जाओ। सामने परमात्मा का स्वरूप अपनी पीड़ा से कराह रहा है और हमारे भीतर एक भाव आ रहा है, उसके कर्म मैं साक्षी दृष्टा बनकर देखूंगा। ध्यानी के भीतर से करुणा निकले और सामने वाले की पीड़ा का हरण ना हो तो वो ध्यानी कैसा? भक्त के पास अग्नि की सीमा है, ध्यानी के पास तो अग्नि का भंडार है। भगवान बुद्ध ध्यानी थे, कई जन्मों की भक्ति रही होगी, तभी वो इस जन्म में ध्यान की चरम सीमा को उपलब्ध हुए। उनके सानिध्य में आ जाने से ही पीड़ा का हरण हो जाता था। अगर आपके सानिध्य में बैठकर आप बहुत ध्यान करते हैं, बड़े ध्यानी हैं, बड़े मास्टर हैं ध्यान के, अगर आपके सानिध्य में बैठकर सामने वाले का, साधक का रोम रोम रोमांचित नहीं होता, उसके भीतर कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं उतरती, शब्दों से नहीं, आपके सानिध्य में बैठने से आपके भीतर की अग्नि का प्रभाव उस पर नहीं पड़ता, तो जान लेना कि ध्यान का केवल नाटक चल रहा है, एक टाइम पास, इससे अधिक नहीं। हमने अनेकों अनेकों ध्यानियों को, ध्यान करने वालों को देखा, बहुत ध्यान किया, बहुत ज़्यादा, अभी तक मैं मेरा तू तेरा, ये मेरा ये तेरा, अभी इतनी तुच्छ मलिन दृष्टि विदा नहीं हुई। भक्त इतना गहरा डूब जाता है भक्ति के सागर में, गंगा यमुना सरस्वती में, उसे तेरा मेरा दिखता ही नहीं, उसे केवल प्रभु दिखता है। फिर ध्यान तो भक्ति की पराकाष्ठा है, अंतिम सीढ़ी है। इतनी ऊंचाई पर पहुंचकर भी अगर मेरी स्थिति तुच्छ बनी रही, ये मेरे गुरु भाई नहीं, ये मेरे शिष्य नहीं, ये मेरी संस्था के नहीं, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं, तो इसका मतलब जो बुद्धि से खेल रहा है, शब्दों से खेल रहा है, जो मन से खेल रहा है, अभी उसके भीतर भक्ति का दीपक नहीं जला। प्यारे साथ को बनना नहीं, होना। भक्त बनने का नाटक नहीं करना, भक्त हो जाने की कला में उतर जाना। तभी एक दिन आप ध्यान की चरम सीमा को, अंतिम स्थिति को उपलब्ध हो पाएंगे, जहाँ से समाधि का सहस्र दल कमल खिलता है। ओम नमः शिवाय। परमात्मा सदाशिव हम सबका सदा ही मंगल करें, कल्याण करें, शुभ करें। ओम ओम ओम।